एक्सपेक्टेशन जो हर वर्किंग वुमेन से की जाती है, पहली की ये कि वो जॉब ऐसे करे कि जैसे उसकी फैमिली नहीं है, और दूसरी ये कि फैमिली को ऐसे संभाले कि जैसे वो जॉब ही नहीं करती। इस चीज़ से हर लेडी को, हर वर्किंग वुमेन को गुजरना पड़ता है। एक लेडी, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो होम मेकर है, वो हमेशा ही एक मल्टीटास्कर होती है। उसको मल्टीटास्किंग करना बहुत अच्छे से आता है। कुछ लेडीज़ काम नहीं कर पाती हैं, शादी के बाद वो जॉब नहीं कर पाती। उन्हें लगता है कि मेरे घर का ध्यान कौन रखेगा। उन्हें लगता है कि पता नहीं अब मैं जॉब कर भी पाऊंगी या नहीं। शादी हुई, बच्चे हो गए और उसके 5-6 साल इसी तरह से गुजर गए, और उसके बाद उसे लगता है कि पता नहीं अब मैं जॉब कर भी पाऊंगी या नहीं। अरे भाई, जब शादी हुई थी तो क्या घर संभालना आता था? नहीं आता था ना। इसी तरह से जब जॉब करोगी ना तो जॉब को संभालना भी आ जाएगा। बस तुम्हें ज़रूरत है कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स की। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं टिप्स और उन्हीं ट्रिक्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप अपना घर परिवार और अपनी जॉब दोनों को साथ साथ बहुत अच्छे से चला पाएंगी। हाय, दिस इज भाविका, और आज हम बात करने वाले हैं कि एक वर्किंग वुमेन अपना घर परिवार और अपनी जॉब दोनों को एक साथ कैसे मैनेज कर पाए। हैंडल योर होम विद प्लानिंग। अपने घर को प्लानिंग से हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम घर की बैकबोन हो। नर्स से लेकर के कुक सभी तुम हो, बच्चों के टीचर तुम हो, घर में क्लीनिंग का काम तुमने करना है, सभी काम तुम्ही ने करने। तो बहुत जरूरी है उसे प्लान करो, टाइम को मैनेज करो ताकि हर काम टाइम पर और टाइम के पहले हो जाए। अरे भाई, तुम्हें भी तो अपने लिए टाइम चाहिए। प्लानिंग का पहला काम ये है कि तुम अपने कपड़े पहले से डिसाइड करो कि क्या पहनने हैं, और किचन में डिसाइड करो कि क्या पकाना है। सबसे बड़ा काम लेडीज का यही होता है कि क्या पहने और क्या बनाएं। अगर ये प्लान हो गया तो आधे से ज्यादा काम तो यहीं पर हो जाएगा। प्लानिंग में दूसरा काम क्या करना है कि हर चीज का टाइम डिसाइड कर लो कि कौन सा काम कब करना है। कब क्लीनिंग करनी है, कब कपड़े धोने हैं, कब उनको समेटना है, कब खाना बनाना है, कब बच्चों को पढ़ाना है, कब शॉपिंग पर जाना है, कब रेस्ट करना है। ये सब चीज़ों का भी टाइम डिसाइड करो, ये सब चीज़ों की भी प्लानिंग करो। नंबर 2, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाइए। अगर आप वर्किंग है और आपके बच्चे हैं तो बहुत ज़रूरी है उनका इंडिपेंडेंट होना। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके काम की, उनके खाने की, उनकी चीज़ें कहाँ पर पड़ी हैं। देखिए, आधा टाइम तो स्कूल में ही निकल जाता है। अगर आप 9 to 5 की जॉब करती हैं तब भी आधा टाइम तो स्कूल में निकल जाता है। बस 2 से 3 घंटे होते हैं जिसमें उनको मैनेज करना होता है। उतना उनको मैनेज करना सिखाइए। उन्हें पता होना चाहिए कि घर पे खाने की चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, और उनको उन्हें कैसे यूज़ करना है। उनको कलर्स ला करके दे सकते हो, गेम्स ला के दे सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिससे वो इजीली अपना टाइम पास कर सकें। देखिए, अगर घर में बड़े हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, पर अगर आपके घर में बड़े नहीं है कि वो बच्चों का ध्यान रख सके, तो एक बहुत जरूरी चीज जो आपको बच्चों को सिखानी है वो ये है कि किसी भी स्ट्रेंजर के लिए वो दरवाजा ना खोलें, भले ही वो आपका कितना ही अपना क्यों ना हो। आप हैं या आपके हस्बैंड हैं या आपके वेरी क्लोज जैसे कि दादा दादी हैं, सिर्फ उनके लिए, उन पर वो भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके लिए वो दरवाजा खोल सकते हैं। उसके अलावा कितने भी क्लोज फ्रेंड्स क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली बोल दीजिए कि किसी के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नाराज होता है तो हो जाए, किसी की नाराजगी आपके बच्चे की सेफ्टी से ऊपर नहीं है। इसके लिए आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगवा सकते हैं कि आपके बच्चे को दरवाजे तक जाना भी ना पड़े ये देखने के लिए कि कौन है। वो आराम से कैमरा में देख लें और उन्हें पता हो कि किसके लिए दरवाजा खोलना है और किसके लिए दरवाजा नहीं खोलना है। नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ। अपने आप को ओवरलोड मत कीजिए। चाहे आपका घर है, चाहे आपका ऑफिस है, काम को, अपने आप को काम की वजह से ओवरलोड मत कीजिए, अदरवाइज आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगी, आप अपने काम से बोर हो जाएंगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आप अपने काम को डेलीगेट कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में। आप अपने बच्चों को छोटे छोटे काम करने के लिए दे सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे आप उनको कह सकती हैं कि उनको क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, लिविंग रूम क्लीन करना है, बेड लगाना है, अपनी अपनी कबर्ड खुद सेट करनी है, प्लांट्स को पानी देना है। ऐसे छोटे छोटे काम आप अपने बच्चों को कहिए, जिससे हमें लगता है कि ये काम छोटे छोटे हैं पर फिर भी हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकते हैं घर के काम करवाने में।
आप हाउस होल्ड रख सकती हैं, किसी की हेल्प ले सकती हैं काम करने के लिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आजकल बहुत सारे आते हैं जो कि हमारे एफर्ट्स को तो बचाते ही हैं, साथ ही हमारे टाइम को भी बचाते हैं। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड, मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपने आप को ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिए, किसी दूसरे का काम अपने हिस्से मत डालिए। अगर आपको कोई बोलता भी है काम करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि उसको रिफ्यूज़ कैसे करना है। आपको एक अदा के साथ उसको मना कर देना है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से मना करना है अपने कलीग्स को कि आप उनका काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अगर एक बार आपने उनका काम करना शुरू कर दिया ना, तो वो हमेशा आपको अपना काम देना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। कामों को टालना बंद कीजिए। कामों को टालने की आदत अच्छी आदत नहीं होती, पर हम सब में ये आदत होती है। हम सब क्या करते हैं, आज के काम को कल पर टाल देते हैं। अब इसको अवॉइड कैसे करें? आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें सारे इंपॉर्टेंट काम लिखिए और दूसरी तरफ अर्जेंट काम लिखिए। जो अर्जेंट काम है वो तो आपको आज के आज करने ही है, और उसके बाद नंबर आता है इंपॉर्टेंट कामों को करने का। उन इंपॉर्टेंट कामों को भी टालना नहीं है, उनको भी उसके बाद करना है। देखिए, अगर आप अपने कामों को टालते रहेंगे, आज का काम कल पर टालेंगे और कल करने वाले और भी बहुत सारे काम हैं, तो आप क्या होगा, ओवरलोड हो जाएंगे, स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, इतने सारे कामों को एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप कामों को टालना बंद कीजिए, प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कीजिए और अपने आज के काम को आज ही करिए, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी और आप स्ट्रेस्ड भी नहीं होंगे ज्यादा काम की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, पैम्पर योरसेल्फ। खुद की पीठ थपथपाओ कि देखो तुमने कितना अच्छा काम किया है। हमेशा खुद को बताओ कि लोग तो खाली घर भी अच्छे से नहीं संभाल पाते, तुम तो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही हो। कोई और नहीं आएगा बताने, कोई और नहीं आएगा तुम्हें समझाने कि तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। तुम्हें खुद को बताना पड़ेगा कि देखो तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। अगर कभी सुबह लेट उठे और घर को बहुत अच्छे से क्लीन करके नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, क्या हो गया अगर एक दिन नहीं घर क्लीन कर पाए, वापिस आकर के कर लेना। इसके लिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर ऑफिस में किसी दिन बहुत ज़्यादा थक गए और खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है तो बाहर से मंगा लो, कोई बात नहीं। अरे इंसान ही तो हो, थकोगी भी, बोर भी होगी। तो अगर एक दिन खाना बाहर से आ जाएगा या सब बाहर का खा लेंगे तो कोई बात नहीं। कभी कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ, अगर बोर हो रही हो तो शॉपिंग पे जाओ। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मत मारो। अगर तुम काम कर रही हो, साथ साथ घर भी संभाल रही हो और फिर अगर तुम अपनी ख्वाहिशें भी मार रही हो तो फिर काम करने का क्या फायदा? क्यों काम करते हैं हम? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर अपने सपने ही मार दिए, अगर अपनी ख्वाहिशें ही मार दी तो उस काम करने का क्या फायदा? इसलिए अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मत मारो। कभी कभी घूमने भी जाओ, कभी कभी अपनी चीजें, अपने सपने भी पूरे करो, कभी कभी मस्ती भी करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तुम्हें भगवान ने इतनी ताकत दी है कि तुम अपने घर को और ऑफिस को दोनों को साथ साथ मैनेज कर रही हो, तो उसका शाबाशी तो तुम्हें मिलनी चाहिए ना। तो इसलिए खुद को हमेशा पैम्पर करो और हमेशा खुश रहो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।